बंसीलाल और उसका रेस्टोरेंट। बंसीलाल एक छोटे से गांव में अपनी पत्नी सुरेखा के साथ रहता था। एक दिन बंसीलाल काम की तलाश में थकाहारा घर लौटा और सुरेखा से कहा, आज भी हम मुंह लटकाए घर लौटे हैं। आखिरकार हमें कितने और दिन भूखा रहना पड़ेगा? न तो हमें कहीं काम मिल रहा है, न ही घर में राशन है। हमारा तो भाग्य ही खराब है, सुरेखा ने कहा। हमारे पास कोई काम नहीं है, लेकिन बूढ़ी पड़ोसन ने मुझे खाना पकाने के लिए रखा था। मैंने उसके लिए स्वादिष्ट कढ़ी बनाई और उसे खिलाया, जिसे उस आंटी ने बहुत सराहा। वाह, तुम भी अच्छा खाना बना सकती हो, बंसीलाल ने पूछा। फिर क्या हुआ? सुरेखा बोली। क्या होने वाला था? आंटी ने कढ़ी खाई और शाम को स्वर्ग सिधार गई। ओह, तुमने कैसी कढ़ी बनाई थी, जो आंटी के जीवन का अंत कर दिया? बंसीलाल हंसते हुए बोला। तुम तो हंसी मजाक कर रही हो, लेकिन घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, और तुम कह रही हो कि मैं हंसी मजाक कर रहा हूँ। सुनो, मुझे लगता है कि अगर गांव में कुछ नहीं मिल रहा है तो हमें शहर क्यों नहीं चले जाना चाहिए? सुरेखा बोली। तुम कह रहे हो कि शहर में आराम से खा सकेंगे? बंसीलाल ने जवाब दिया। तुम्हें पता है शहर में कितने बड़े होटल और रेस्टोरेंट होते हैं, जहां सिर्फ महंगा खाना मिलता है? सुरेखा बोली। क्या रेस्टो टैंक? बंसीलाल ने कहा। धत्तेरी, रेस्टो टैंक नहीं, रेस्टोरेंट। वहाँ चाउमीन, बर्गर, पिज्ज़ा और कई तरह के खाने मिलते हैं। क्यों न हम भी गांव में रेस्टोरेंट खोलें? सुरेखा ने कहा। यह सच है, लेकिन गांव में रेस्टोरेंट, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? पगली, बंसीलाल बोला। तुम्हारी बालियां बेच देते हैं और रेस्टोरेंट खोलते हैं। जब काम अच्छा चलेगा तो तुम्हारे लिए फिर से बालियां बनवाऊंगा। अगले दिन बंसीलाल ने सुरेखा की बालियां बेच दी और गांव में एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोला, जिसमें उसने अच्छे से सजावट की और नए टेबल चेक कुर्सियां लगाईं। गांव वाले खुश हो गए और रेस्टोरेंट देखकर बोले, अरे बंसीलाल, तुमने इतना सुंदर ढाबा खोला है। बंसीलाल ने हंसते हुए कहा, यह ढाबा नहीं है, यह शहर जैसा रेस्टोरेंट है। गांव वाले बोले, वाह, यह बहुत अच्छा है। मैं अभी अपनी पत्नी को लाकर यहाँ पिज्ज़ा और बर्गर खिलाऊंगा। कुछ ही समय में बंसीलाल का रेस्टोरेंट लोगों से भर गया। उसी वक्त गांव के सामने जमुनादास का ढाबा था, जो अब खाली हो गया था। लोग अब बंसीलाल के रेस्टोरेंट में खाने जाते थे। एक दिन गंगा और जमुनादास ने सोचा कि बंसीलाल और सुरेखा की सफलता से जलकर उनके रेस्टोरेंट को नुकसान पहुंचाना चाहिए। गंगा ने एक टोकरी में एक सांप रखा और जमुनादास के साथ बंसीलाल के रेस्टोरेंट में पहुंचे। गुपचुप से सांप को रेस्टोरेंट में छोड़ दिया। तभी सांप ने जमुनादास को काट लिया। गंगा चिल्लाई, ओह, सांप ने मेरे पति को काट लिया। बंसीलाल, कृपया मेरे पति को बचाओ। बंसीलाल तुरंत जमुनादास को कार में डालकर अस्पताल ले गया और उसका इलाज करवाया। कुछ ही दिनों में जमुनादास ठीक हो गया। जमुनादास और गंगा बंसीलाल के कदमों में गिरकर माफी मांगने लगे। आसपास खड़े गांव वाले बोले, तुम बंसीलाल से माफी मांग रहे हो, लेकिन तुम्हें उसे धन्यवाद देना चाहिए। जमुनादास बोला, मैं माफी मांग रहा हूं क्योंकि मेरी पत्नी और मैंने मिलकर बंसीलाल और सुरेखा को मारने की योजना बनाई थी। लेकिन देखिए, सांप ने हमें काट लिया। बंसीलाल ने मेरे पति की जान बचाई है। गांव वाले बोले, तुमने अपनी गलती मानी और पछताया, यही बड़ी बात है। हम दुखी हैं कि तुम्हारा ढाबा बंद हो गया, लेकिन तुमने अपनी गलती समझ ली है, तो हम तुम्हें माफ करते हैं। बंसीलाल ने न केवल जमुनादास को माफ किया, बल्कि उसे अपने रेस्टोरेंट में काम पर भी रख लिया। कुछ ही दिनों में बंसीलाल का रेस्टोरेंट इतना प्रसिद्ध हो गया कि लोग शहर से भी यहाँ खाने और रेस्टोरेंट को देखने आने लगे। लोग वीडियो बनाकर यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने लगे। अंत में बंसीलाल और सुरेखा की मेहनत और ईमानदारी ने उन्हें सफलता दिलाई और गांव में एक नया उदाहरण पेश किया।